को चाइल्ड नाम आते ही शिल्पी ने बोला फिफ्थ हाउस, ठीक है ना। ऐसे ही दिमाग में स्ट्राइक हो जानी चाहिए इमीडिएट। कोई भी चीज, कोई भी हाउस बोले, कंसर्न हाउस पे जाके जम कर जाना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। अब ये बताओ कि सेवन सीएसएल अगर किसी को शादी करवानी थी तो क्या कॉम्बिनेशन था शिल्पी? 2 5 11 टू सेवन 2 7 इलेवन 11। ये प्राइमरी हाउस है, हाँ। ठीक है। अब अगर किसी को बच्चे करवाने हैं तो कौन सा हाउस दिलवाऊं? 5 7। 5 7। 5 तो प्राइमरी हाउस ठीक बोली। अभी इस पे भी 2 5 11 लगेगा। टू टू क्यों फाइव लगेगा? इलेवन हाँ, टू एडिशन ऑफ फैमिली। टू। अगर अगर बच्चा आएगा तो वो भी तो फैमिली मेंबर में एड ऑन होगा ना। हम्म। 5 5 नंबर प्राइमरी हाउस है। और इलेवेंथ हम्म। इलेवेंथ क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति। यस, इच्छा पूर्ति। फिफ्थ कस्पल सबलोट क्या दिखाना चाहिए? 2 5 11। 11। तो आपका बच्चे का प्रॉमिस है, ये हम प्रॉमिस पढ़ रहे हैं। ये हम क्या पढ़ हम्म। रहे हैं? प्रॉमिस। यानी प्रॉमिस। 2 5 11 आपके कस्पल सबलॉट का एनएल में ये नंबर होनी ही चाहिए, तो बच्चे होंगे, हम्म। अदरवाइज बच्चे नहीं होंगे। प्रॉमिस पढ़ना आ गया? हम्म। सिंपल है। हाँ। सचिन जी, प्रॉमिस कैसे पढ़नी है? सबसे पहले चार्ट में सबसे मेन चीज है, किसी चार्ट को लेके कूद जाना मत करना। पहले प्रॉमिस देख लो चार्ट का। शादी का प्रॉमिस है, बच्चे की प्रॉमिस है, 2 5 11। अभी बच्चे नहीं होने का प्रॉमिस क्या होगा शिल्पी? अगर किसी को मैं बोलूं बच्चे नहीं होंगे। 5 8 12। हम्म, वन अच्छी। 1 4 12। देखो अभी क्या है कि जब बच्चे नहीं होंगे तो उसमें 5 नहीं आएगा। पहला दिमाग में ये बात हो जानी चाहिए। अगर शादी नहीं होगी तो 7 नहीं आएगा। हम्म। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, 5 तो 5 नहीं नहीं आएगा। आएगा। और हम्म। इसी का हम रूल क्या है कि रिजल्ट तो नक्षत्र लौट देता है, हर घर से उसका 12वां हम्म। घर हानि करता है। यानी 5 हम्म। का मेजर नेगेशन कौन करेगा? 4। 4 4। 4। 8 नंबर बहुत अच्छा बोली, पेन का है, ठीक हम्म। है। और 12वां नंबर भी अच्छा बोली, लेकिन इसमें एक हाउस और ऐड कर लो, जो है 10। 2 10। ठीक है, 1 10 कौन सा 1 10 सर। हाउस? 1 10। 10 नंबर। यानी किसी का फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड ने नक्षत्र द्वारा या फिफ्थ सीएसएल में भी नंबर आ रहा है। क्या नंबर आ रहा है? 4 10 12। 4 8 10 12। 4 8 12। तो बच्चा होने में या बच्चे नहीं होने में प्रॉब्लम होगी। सिंपल है, वेरी हम्म। इजी। जी, 1 एक क्यों बार नहीं फिर से होगा? रिपीट करिएगा। 1 क्यों नहीं होगा वहां पे? 2 का नेगेशन 1 भी होना चाहिए। हर हाउस का नेगेशन के लिए नहीं है विशाल। प्राइमरी हाउस पहले बात करो, प्राइमरी हाउस क्या है फिफ्थ का? टू 4। 4। सपोर्टिंग हाउस है। 1 भी है, लेकिन 1 उतना नेगेट नहीं करेगा आपको जितना हम्म। मेजर 4 हाउस है। अगर 4 8 10 12 आ रही है तो बच्चे नहीं होंगे। बात आप समझ रहे हो? 1 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है तो आगे पीछे प्रॉब्लम से ऊपर नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हम्म। बहुत बार आपको चार्ट पे प्रॉमिस देखने को मिलेगा कि 2 5 11 भी आ रहा है, और संग में 8 12 या 8 12 4 8 भी आ रहा है। तब क्या बोलोगे आप? होता है ना हाउस में, हाउसेस में कि 4 5 हाउस हम्म। दिखा रहा है। तब क्या बोलोगे आप? हाँ, बच्चा होगा कि नहीं होगा? क्या हुआ दिक्कत विशाल, होगी आई बताओ। थिंक। हाँ नहीं होगा, दिक्कत 4 8 होगी। 4 8 12 में नहीं होगा। भाई, तो यहाँ तो 2 7
दो बट दो 5 11 भी है ना, प्रॉमिस भी है चार्ट का। है। बच्चा आई होगा, थिंक बहुत लेकिन दिक्कत। बहुत दिक्कतों के बाद, मेडिकल इंटरवेंशन के बाद, बहुत झूठ झमेले के बाद, बहुत मन्नत इन्नत करने के बाद, कॉम्प्लिकेशन तब के होगा। बाद हम्म। होगा। लेकिन हम ये कैसे देख के बोल दें कि बच्चा आपका होगा ही नहीं, नो चाइल्ड, चांप लगा के देनी है शिल्पी को। 4 8 12 और 10। अभी देखो क्या है बैरन कि साइन। बच्चा नहीं होने के लिए, हाँ किसने बोला? बैरन साइन में होंगे तो फिर हाँ, नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा। अच्छा बोला, बहुत अच्छा निका जी। अभी क्या है कि बैरन साइन, साइन के बारे में पता है आपको, राशि के बारे में? हम्म। हम्म, हमने लास्ट मैरिज में पढ़ा था ना, डुअल साइन। हाँ क्या क्या था विशाल? डुएल था, मरकरी था, और साइन बोलो, साइन, मुझे साइन चाहिए। शिल्पी साइन बताओ। तारक, विशाल को बताओ, आप साइन बताओ। डुअल साइन। 3692। अच्छा हाँ, तो हाँ वो उसमें अगर उस राशि में रहेंगे तो होंगे, हाँ, दोनों अगर प्लेनेट अगर होंगे तो होंगे। कौन सा साइन है वो? 3 6 9 12। 9 ये ट्वेल्व साइन है। ये डुअल साइन है। हम्म, तो इसमें बैरन हमने बोला था कि भाई 6 दो शादी होगी, बोला था ना। जी। अभी बैलेंस साइन क्या है? 5 6। 1 3 5 6, 1 3 5 6, मेष, जेमिनाई, लियो और वर्गो। इसमें से सबसे खतरनाक कौन कौन सा है? वर्गो। 5 6। 5 एंड 6। इसमें सबसे खतरनाक है 3 और 5। सबसे खतरनाक कौन सा है तारक? T5। 3 and 5। 3 और 5 है ये चारों, पर हम जो 3 और 5 मेजर लेंगे। बंजर में भी अति बंजर। यहां तक समझ में आ गई सबको? यानी फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड दोनों अगर इस राशि में चले जाए तो नो चाइल्ड, नो चाइल्ड, नो चाइल्ड। समझ में आ गई शिल्पी? हाँ भैया। आपके पास अपना चार्ट है ना? हम्म। बोला था मोबाइल में केपी चार्ट सबकी होनी चाहिए। हाँ। फीमेल चार्ट बट बच्चे में सबसे अनिवार्य है। मतलब हम बच्चे के केस में सबसे पहले हम फीमेल की चार्ट देखेंगे। अल्टीमेट जो मदर डिलीवर करेगी चाइल्ड को, उसका चार्ट हमें चाहिए सबसे पहले। पैरेलल हम देखेंगे उसके स्पाउस हस्बैंड का चार्ट। बात यहां तक समझ में आ रही है? हम्म। यानी फीमेल चार्ट आपको पहले देखनी है और उसमें चार्ट का प्रॉमिस आपको देख लेना है। क्या क्या देखना है? फिफ्थ CSL 2 5 11 दे रहा है, चार्ट का प्रॉमिस है। उसके संग एड ऑन हाउसेस जुड़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हाउस जो है 8 12 8। तो क्या होगा? बच्चे प्रॉब्लम से होंगे, मेडिकल इंटरवेंशन के बाद होंगे। ठीक है? अगर दोनों के दोनों, यानी कस्पल सब लॉर्ड और उसका NL बैरन साइन में चला गया, 1 3 5 6 दोनों, तो आप देख के बोल दोगे कि चाइल्ड नहीं होगा। नहीं होगा। नो चाइल्ड, नो चाइल्ड, नो चाइल्ड। सबसे इजी है ये। अभी बहुत बार आप देखोगे कि भाई नक्षत्र लेवल पे नंबर आ गए हैं, 5 11 5 10 5 12 या 5 4, होता है ना 5 2। प्रॉमिस तो हार गई है, लेकिन सबलॉट पे नेगेशन हो गया है। 4 8 12 की सबलॉट पे है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना सोर्स, उसका नक्षत्र यानी कस्पल सब लॉर्ड, हम्म। उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड। केपी में मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, चिपक जाना फेविकॉल के साथ।
कोई भी रिजल्ट कौन देता है शिल्पी? नक्षत्र उसका लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड देता है। अब सब लॉर्ड क्या है? टेस्ट ऑफ हम्म क्वालिटी। क्या क्वालिटी वो देगा, ये नक्षत्र लॉर्ड हमें बताएगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी नक्षत्र लॉर्ड के बावजूद में भी सब लॉर्ड में अगर कोई आ गया नेगेशन हाउस, आप उसको ये मत बोल देना कि बच्चे नहीं होंगे। बच्चे तो होंगे, लेकिन बच्चा सही सलामत रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। टेस्ट ऑफ रिजल्ट हमने बनाया ना, आम का पेड़, हम्म पेड़ बढ़िया, आम दिखने में बढ़िया, पर अंदर में खराब है। तो बहुत बार हम्म आप देखो सब लॉट पे अगर पूरी तरह नेगेशन आ जा रहा है और नक्षत्र लॉट पे नंबर्स आपको बढ़िया मिल रहे हैं, तो बच्चे की तो गारंटी है। लेकिन क्या होगा, मिस कैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, बच्चे होने के बाद कुछ डिसफॉर्मिटी हो जाती है, बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है ना, मेडिकल इश्यूज हम्म बहुत बड़ा हम्म हम्म ये रहेगा। केपी पढ़ाने का मकसद ही इतना नहीं है। हर फॉर्म्स में देख लो आप, या मैरिज हो, चाइल्ड बर्थ हो, या प्रोफेशन पढ़ेंगे, फॉर्मेट सबका सेम है। प्लेनेट, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। जिस हाउस की बात कर रहे हैं वो हाउस को पकड़ लेना है, उसका एनएल क्या दे रहा है, उसका सब लॉर्ड क्या दे रहा है, बात खत्म है। ठीक है, सबके पास चार्ट है? हाँ भैया। ठीक है ना? चार्ट अभी दिख रही है कि नहीं आप लोग को? अभी नहीं भैया। अभी नहीं दिख रही है, चलो अब दिखेगी। कैसे होगा भाई? चार्ट आ गई ना? हाँ आगे। अभी आप ये चार्ट सिर्फ देखो आप। क्या देखना है इस चार्ट में हमें सबसे पहले शिल्पी? फिफ्थ हाउस। इस कसफल सब लॉर्ड कौन है? राहु। राहु का एनएल कौन है? मरकरी। मरकरी। राहु कहाँ बैठा हुआ है? बैठने की बात करूंगा तो हाउसेस होंगे, राशि की बात करेंगे तो लगन चार्ट। नाइन्थ हाउस में। पहले फिफ्थ कसफल सब लॉर्ड हमारा बना राहु, और उसका एनएल हम्म कौन बना? मरकरी। हम्म यही है ना? अभी हम्म देखो आप इसमें, इसमें नंबर क्या आ रहे हैं? राहु 6 9, मरकरी 8 11 12। कैसे पढ़ेंगे इसको बताओ थोड़ा, विशाल। मैं बता रहा हूँ राहु। हाँ, राहु जो है सब लॉर्ड है, मरकरी उसका नक्षत्र लॉर्ड है, और मून उसका नक्षत्र का सब लॉर्ड है। ऐसे नहीं बोलते, राहु फिफ्थ कसफल सब लॉर्ड है, फिफ्थ हम्म। हाउस का बोलो। हाँ, फिफ्थ का सब लॉर्ड। हम्म। फिफ्थ कसफल बोलना सीखोगे तो आगे जाके चीजों को पकड़ पाओगे। राहु पंचम घर का उप नक्षत्र है, ठीक है, हम्म। जो 6 और 9 हम्म। दे रहा है, 6 और 9 दे रहा है। उसका एनएल जो मरकरी है वो 8 11 और 12 दे रहा है। तो इसमें एक हाउस तो हमें मिल गया, चलो 11 नंबर आ गया ना? हम्म भाई 2 5 11 बोला था ना, और हाँ। नीचे में 6 9 हो रहा है। अभी देखो, नेगेशन वाली हाउसेस कौन से होते हैं जो प्राइम नेगेशन नेगेशन करता है? 4 नंबर। सबसे बड़ा 4 है,
दूसरा है 10 नंबर, है ना। और 8 12 क्या है, ये प्रॉब्लम है। 8 12 क्या है, प्रॉब्लम। और दोनों आ रहा है। ये जो बच्चा हुआ होगा, ये कैसा हुआ होगा? प्रॉब्लम से। निका जी आप सिजेरियन बताओ। से। सिजेरियन से। सीजेरियन से, वेरी गुड। सीजेरियन से आईवीएफ। क्यों हुआ? हाँ, बताओ बताओ संदीप जी बताओ, पूछो पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। 12 नंबर है, 12 नंबर है, इसलिए 12 नंबर है। अब विशाल थोड़ा शांत हो जाना आप। अनिका जी, हाँ, सीजरियन क्यों हुआ बता दो आप शिल्पी को एक बार। सिक्स भाई का सीजर सिक्स का लॉर्ड 12th हाउस में भी बैठा है, मार्स। अभी एक बार हाउसेस पढ़ते हैं ना, वो तो आपने भाव चलित पढ़ लिया, चलो ठीक है, मुझे नंबर से बताओ एक बार। आपने जो पढ़ा वो ठीक पढ़ा, नो डाउट। 6 9 है का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड, जैसे मैंने देखो 12th सोर्स क्या में बना पढ़ हुआ के। है, 6 9, ये सोर्स है। हाँ हाँ सोर्स में 6 और 9 आ रहा है, ठीक है। हाँ 6 नंबर जब आ गया तो 6 नंबर क्या चीज का है? रोग रिपुडिन, डिजीज, हम्म। हाँ कोई बात समझे, मेडिकल से कुछ कनेक्शन बन जाएगा चटेगर से। हम्म। और ये नीचे नीचे जो 8 12 आ गया, 12 नंबर तो हॉस्पिटल श्योर दिखा रहा है, नो डाउट। क्योंकि हॉस्पिटल मेजर कब होगा, जब 8 मिलेगा। 8 क्या है? 8 बहुत बड़ा पेन। सीजरियन पेन है। सीजरियन पेन याद रखना, सीजरियन। काट छाट होगा हम्म। ना, हाँ हाँ। काट छाट होगा, ठीक है। 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर सपोर्ट में है, भाग्य का है, मिल रहा है उसको। हम्म। बात समझ में आ गई? ये हमने देखा फिफ्थ का सब लॉट पहले बच्चों के लिए। दूसरे बच्चे का क्या देखना है, कौन सा हाउस 7th हाउस पकड़ू? ना। 7th हाउस सेकंड चाइल्ड के लिए। सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉट कौन है, सेवन, सेवन के बाद सैटर्न है। सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न है। सैटर्न का एनएल कौन है? मून। सैटर्न क्या क्या नंबर दे रहा है? 3 4 10। सैटर्न नंबर दे रहा है 3 4 10। यहाँ पे 6 एनएल 9 नक्षत्र मून। लॉर्ड है मून, 6 9। और उसका भी सब लॉर्ड मून है। अगेन 6 9। कैसे होगा? बच्चे होंगे क्योंकि बर्थ वाली आज की ही क्लास होगी, इस पे आगे चर्चा नहीं होगी। इसीलिए दिमाग खोल के जो पूछना है पूछो, और जो समझना है लगाओ। जो भी मुंह में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, बताते रहो आप लोग। नंबर्स निकलेंगे तो नंबर्स की आपको चीजें समझ में आएगी। और ये नंबर हर जगह काम आएगा, आपके प्रोफेशन में भी, मैरिज में भी। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी चीज लॉन्ग में हो। ट्रीटमेंट, लॉन्ग ट्रीटमेंट से हुआ होगा। अभी देखो अनिका जी, एक इसमें और क्या प्रॉब्लम है। अभी हमें बीटीआर पढ़ना था, है ना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हम्म। सही है ना। तो बीटीआर मतलब आप लोग सब समझते हो ना, विशाल, शिल्पी? बर्थ टाइम। क्या है बर्थ टाइम हाँ, रेक्टिफिकेशन, क्या है? उसमें एग्जैक्ट टाइम निकालते हैं, क्योंकि केपी में क्या होता है कि नक्षत्र से होता है ना, तो वो डिग्रीज अनइवन बढ़ते हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट मुझे सेकंड में हमें चाहिए होता है, तो केपी से हम निकालते हैं।
लगन तो हमारा 2 घंटे का रहता है, हम्म। तो लगन तो चेंज नहीं होगा अगर सब डॉक्टर 10 मिनट लॉर्ड्स आगे। जल्दी चेंज होते हैं। लेकिन हाँ सबलॉट जो है वो 4 मिनट 7 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट हम्म में भी सबलॉट चेंज हो जाएंगे। तो अगर चेंज रहता मान लो है। ये सबलॉट चेंज हो जाएगा तो यहाँ तो पूरी की पूरी पढ़ाई बदल जाएगी। हम्म सही है ना, हम्म पूरी की पूरी पढ़ाई बदल जाएगी। जी। तो आज हम बीटीआर भी सीखेंगे संग में, कि कैसे किसी का बीटीआर करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है तारक, हाँ ओके। एस्ट्रो से ऑन कर लो अपना अपना मोबाइल, सब गैजेट आप लोग ऑन कर लो, कि 2 4 टाइम आगे पीछे लगा के आपको आज करना है दोनों चीज। अब मैं आपको ओके। बता देता हूँ इस चार्ट की खासियत। फर्स्ट चाइल्ड तो इनकी बेबी हो गई, ठीक है ना। सेकंड जो हुआ वो उनका जुड़वा बच्चा हुआ, ट्विंस। ट्विंस के लिए जो चार्ट का प्रॉमिस है वो तारक बता दो एक बार इनको आप, ट्विंस कैसे होंगे, चार्ट की क्या प्रॉमिस होगी कि ट्विंस होने चाहिए। मरकरी और डुअल साइन। वही फॉर्मूला है, मरकरी और डुअल साइन, या तो मरकरी या फिर डुअल साइन। डुअल साइन। अभी दिक्कत ये आ रहा है कि मैं फिफ्थ हाउस को बीटीआर करके ठीक करूं कि सेवेंथ को ठीक करूं। चार्ट का प्रॉमिस है ना, हम्म। चार्ट की प्रॉमिस है। अभी मैं कैसे देखूं इसको। अगर मैं फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड राहु की जगह मैं 5 मिनट आगे बढ़ा देता हूँ, 7 मिनट जुपिटर को ले लेता हूँ, तो जुपिटर कौन से साइन में बैठा हुआ है, डुअल साइन में बैठा हुआ है, हाँ। ठीक है ना। तो उसका जुपिटर का एनएल कौन हो जाएगा तारक। मरकरी सन है। अरे तो ये भी बदल जाएगा 5 मिनट में, तो हाँ इसीलिए इसीलिए बहुत ही। आप इसको क्यों देख रहे हो। हाँ, वो तो टाइम चेंज होने से बदल जाएगा। एक बार टाइम चेंज करो ना, एक बार टाइम चेंज ये करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तारक, हाँ ठीक है। क्योंकि इसी से बीटीआर भी आप सीख जाओगे इमीडिएट। अभी मैं 2 4 मैरिज के चार्ट में भी रखा हूँ बीटीआर करने के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप डालो 26/12/1980, 26 12 1980, 1988। सुबह के, ये 8:30 का चार्ट है, हम्म। ठीक है। तो आप 6 मिनट बढ़ा लो, क्योंकि राहु का टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है। 8:24 AM। नहीं, इसको इसको बढ़ाना हुआ ना कब, राहु के बाद जुपिटर करना है ना मेरे को तो। 8:36। 8:36। 8:36, प्लेस कोलकाता है, ठीक है। सबको ही अगर इसको एस्ट्रोसेस में डालोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तारस, फिफ्थ हाउस का मार्स हो गया। नहीं हमें जुपिटर चाहिए यार, तुम पीछे कैसे चले गए। AM का है ना। हाँ एएम का है। अनिका जी आप भी लगाना एक बार। डेट 26/12/1988। 20/12/1980। विशाल 1980 है वो 80। हाँ एक मिनट। 1980 करो, उन्होंने निकालो। 88 तक। विशाल आप भी करो ना। टाइम ओके। है। टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 8:30 है, पर 6 मिनट आप बढ़ा लो, 8:36 कर लो। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता है,
हम्म, सेवंथ का जुपिटर। क्या है क्या है? बताओ। सेवंथ का सब सब लॉर्ड जुपिटर सबलॉर्ड जुपिटर। 7 का सब और लोग जुपिटर आया। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड मून है। कहाँ बैठा, कुछ हो रहा है? जुपिटर 6 नंबर की राशि में बैठा है, डुअल साइन में। ठीक है। और उसका एनएल? एनल मून है। मून कौन सी पांच साइन? नंबर राशि में 8th हाउस में। कौन सी राशि में है? 5 नंबर राशि लियो। तो लियो राशि से तो नहीं हुआ ना डुएल में? हाँ, डुअल में नहीं हुआ। हाफ लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर है ना सब लॉर्ड, लेकिन हम्म, बोले आप, क्या बोले? जुपिटर सेवन। जुपिटर सबलॉर्ड है। जुपिटर अनटेंडेड प्लैनेट भी है, यूटी है। यूटी है ना? हम्म, बस ठीक है। अभी देखो 7 CSL कौन बन गया यहाँ पे? जुपिटर। सबको दिख रहा है ना शिल्पी? हाँ दिख रहा है, दिख 7 रहा जुपिटर बन गया। जुपिटर हम्म। इसमें यूटी है। जुपिटर क्या है? यूटी। अनटेलेंटेड है, यानी ये अपने रिजल्ट पूरी तरह देगा। देगा। जुपिटर जो है वो पूरी तरह अपना रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। ठीक है। और जुपिटर का एनएल कौन है? मून। जुपिटर का एनएल है मून मून। मून। और इसका सबलॉर्ड कौन है? है जु, जुपिटर। तो जुपिटर है। समझ में आ रही है बात? तारक, हम्म, आपको समझ में आ गई? हाँ 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 जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये जुपिटर है ना। देखो हम्म, ये स्क्रिप्ट देख लो आप, ये वाली देख लो आप। हम्म, ये भी यूटी है, ये भी यूटी है। ठीक है। ठीक है ना? हम्म। क्या समझ में आया बताओ तारक? ये भी मेडिकल इंटरवेंशन से ही हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बोला, मेडिकल इंटरवेंस और थोड़ा प्रॉब्लम था। हम्म, लेकिन रॉन्ग इसका ट्रीटमेंट। इसका जो एनएल है, इसका जो एनएल है वो अपने 7th हाउस को बहुत प्रोमिनेंट दिखा रहा है। हम्म। वो मून भी है। और मून भी है। आई। हम्म, बात आप समझ लो ना? ये मून भी है। तो तारक इसका क्या करे, टाइम क्या सेट करे इसका? फिक्स यही यही बताओ। होने से तो यही होने से ही तो करेक्ट हो रहा है। ये होने से करेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ हो रहा है, लेकिन फिफ्थ का भी एक बार चेक हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा। चलो ठीक है। अभी एक काम करते हैं, उससे पहले अभी देखो बीटीआर जो करते हैं हम लोग,
एक चीज सिर्फ देखोगे तो नहीं होगा, दो तीन चीज आपको देखने पड़ेंगे। अभी 7, पहले सबसे पहले फर्स्ट कस्पल सबलॉट कौन है इनका? सैटर्न। सैटर्न है। सैटर्न। सैटर्न का एनएल कौन है? मून। मून है। तो फर्स्ट कस्पल सबलॉट कौन से हाउस में बैठ गया? 8 हाउस में। शनि जैसा प्लेनेट है, शनि जैसा प्लेनेट है, यानी जीवन भर संघर्ष लगा रहेगा। 8वें घर को ले लिया, 8वें घर को ले लिया। उसका एनएल कौन है? मून। मून है। कहाँ बैठा हुआ है? 7th हाउस में। 7th 10th हाउस। हाउस। क्या क्या चीज का 7th हाउस? पार्टनर। पार्टनर का है, बिजनेस। डेली इनकम का है, इंट्रैक्शन जो बोलते हैं ना डेली, यानी ये चीज को लेके जीवन भर आपको जूझना पड़ेगा। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात? और आप कैसे चेक करोगे? किसी की बीमारी कॉमन है ना। छठा कस्पल सबलॉट कौन है? छठा का मून। 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 मून का केतु। सबसे पहले मून आ गया, दिमाग में पहले आ जानी चाहिए। मून से रिलेटेड कुछ न कुछ रहेगा। मून का एनएल कौन है? केतु। केतु। कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट में। अभी देखो, मून जैसा प्लेनेट, हम बोल सकते हैं कि भाई सर्दी उर्दी बहुत ज्यादा लग जाती होगी, हाँ। ठंड लगती है, भाई हाँ। कफ कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है ना? काफी हम्म। अच्छा। नींद से समस्या हो सकती है, नींद बार बार टूट जाना, चिंता से नींद नहीं आना, हम्म। बोल सकते हैं ना। लेकिन उसका एनएल जो केतु है, केतु व्हाट टाइप ऑफ प्लेनेट? केतु उस टाइप का प्लेनेट है जिसकी बीमारी डायग्नोसिस नहीं होती, जिसकी बीमारी डायग्नोसिस नहीं। डायग्नोसिस। तो इनको एक प्रॉब्लम हो गई थी बॉडी में, ठीक है। अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग धारणाएं थी, लेकिन आफ्टर द सर्टेन ऑफ पीरियड, मतलब बहुत समय के बाद जाके धीरे धीरे रिकवर की है, हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? कोई नस की बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बट वो केतु है। केतु की प्रॉब्लम डायग्नोसिस क्यों नहीं होती है विशाल? रीजन बीइंग इज दैट, क्या बोलोगे केतु। आप? तुरंत काल पुरुष की कुंडली में निकाल, ये पहुंच जाओ आप। 8वें घर हम्म। का कारक है, छुपा हुआ। हिडन। छुपा हुआ, दिखाई नहीं देती। हम्म। याद रहेगा? हम्म। तो भाई मुझे इनकी एक डाउट है। मतलब हम यहाँ पे जो फिफ्थ कस्पस औलाद दिख रहे हैं जुपिटर को, तो किस मतलब किस चीज के बेसिस पे हम वो रेक्टिफाई कर रहे हैं वहां बस टाइम को? हमने बोला 7 कस्पल सब लॉट देखना इनका में। हम्म। 7 कस्पल सब लॉट, इनका ट्विन बेबी था। हम्म। दूसरा बच्चा जो था ट्विन था। अच्छा। ट्विन के लिए क्या अमित जी, फॉर्मूला है? मतलब मरकरी होना चाहिए, डुअल होना चाहिए, या डुअल राशि में होना चाहिए अमित जी सेवन। बिल्कुल सही जैसे बोले। हाँ गगन जी बताओ। सॉरी, जैसे ही आपने सीएसएल देखा फिर उसका एनएल देखा, तो एनएल का सीएसएल भी देखना होता है हर बार, या कभी कभी देखो अब मैच अब करना होता अभी वो है, सही बोला आपने, वो बहुत फर्दर स्टेज की है, वो अभी स्टेज में नहीं होगी। वो फर्दर स्टेज की, आपने बिल्कुल सही बोला आपने, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन क्या है, उस स्टेज में जाएंगे तो अभी फिर ये लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी आप छोड़ दो। है? हमें जैसे सीएसएल जुपिटर बना, आप जुपिटर सिंपल का से, आप सीएसएल सिंपल नहीं देखो, देखना। आप 7 सीएसएल कौन है इस चार्ट में, ये बताओ मेरे को। जुपिटर है जो आपने अभी की है। जुपिटर है। हाँ तो जी, जुपिटर कौन सी राशि में बैठा है ये देख लो आप। ड्यूल राशि में बैठा है। वह राशि में छह बैठा नंबर हुआ है। हाँ जी। अभी आप देखो जुपिटर का एनएल कौन है? जुपिटर का एनएल बना हुआ है मून। मून है। मून कौन सी हाँ जी, राशि में बैठा हुआ है? 5 नंबर में। नहीं, मून 5 नंबर बैठा हुआ है।
तो ये ड्यूअल राशि तो नहीं है, नहीं है। तो फिर क्यों होगा ये? आपने कहा कि सब लॉर्ड, मून का सब लॉर्ड जुपिटर, बैठा हुआ है नहीं नहीं, जुपिटर इसलिए। अनटेनेंटेड तो स्ट्रांग है इसलिए। इसीलिए सही बोला, क्योंकि जुपिटर जब अनटेनेंटेड हो गया तो अपनी रिजल्ट स्ट्रांग वो पूरी तरह देगा, भर भर के देगा। लेकिन एनएल के भी तो देगा जी, एनएल दोनों नहीं बिल्कुल बैठे होने देगा, चाहिए। अरे बिल्कुल देगा, एनएल के देगा, वो एनएल के तो दे ही रहा है वो केतु के लेकिन अगर रिजल्ट तो सिर्फ देना ही नहीं। जुपिटर बैठा है तो भी अरे मान बाबा लेंगे। हमने तो लिया, अरे बाबा हमने जुपिटर के यहाँ पे जो है एनएल, जुपिटर का जो एनएल है मून है, हमने मून का तो लिया। सर लिया, लेकिन अगर जुपिटर अकेला यूटी है और ड्यूल साइन में बैठा है तो अकेला भी सक्षम है। हाँ बिल्कुल है। ऐसे ही बैरन साइन में भी देख सकते हैं हम, अगर हाँ बच्चा नहीं हो रहा और अगर बिल्कुल यूटी बिल्कुल, है देखो प्लेनेट। अगर आप, मैं क्या बोला, यूटी प्लैनेट इंडिपेंडेंट हाउस, ये हम्म। बहुत पावरफुल है ये। ठीक आप है जी। प्रिडिक्शन एक तरफ कर दो और आप यूटी का प्रिडिक्शन एक तरफ कर दो, आपका राइट हो जाएगा। अभी देखो, हमने बोला दूसरे बच्चे का हाउस कौन सा है, आप ये बताओ। यूटी यूटी हमें सीएसएल ही देखना एक है, एक करके उसका गगन जी, नक्षत्र एक एक लॉर्ड। करके, अभी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हमने बोला फर्स्ट चाइल्ड के लिए कौन सा हाउस देखना है, 5। फिफ्थ हाउस। एक मिनट विशाल, फिफ्थ सीएसएल देखना है। हाँ जी। अब सेकंड चाइल्ड के लिए कौन सा हाउस देखूंगा मैं, सेवंथ। तो सेवन सीएसएल देखूंगा। तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए कौन सा हाउस प्रोमिनेंट होनी चाहिए, फिफ्थ हाउस। सेकंड चाइल्ड के लिए कौन सा हाउस प्रोमिनेंट होना चाहिए। सेवंथ। तो यह सेवेंथ आ रहा है, प्रोमिनेंट आ रहा है सेवेंथ, हाँ सेवंथ आ रहा है। प्रोमिनेंट आ रहा, अकेला आ रहा है, देखो उसकी उसकी मौजूदगी देखो आप। ठीक है। ठीक है सर। पावरफुल है ये हाउस हम्म। पावरफुल है, और जुपिटर यूटी है। ठीक है सर। ठीक है। अभी आपने ये तो पूछो सर, 8 12 8 12, ये भी तो पूछो, नीचे सबलोड में 8 12 आ रहा है, समझ गया जी। 8 12 आ रहा है, तो प्रॉब्लम हुई है। मतलब ऐसी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर नहीं बोलते कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ये हो गई वो हो गई। जो यानी कि हम सब लोड देख रहे हैं वो नक्षत्र लोड का सब लोड देख रहे हैं दोबारा। अरे नहीं सर, नहीं, जो आपने ये स्क्रिप्ट बनाई है 3 8 12, हाँ प्रोमिनेंट सात हाउस सेवंथ हाउस आ हाँ, रहा है। हमने जुपिटर का एनएल को पकड़ा मून, हाँ जी। भाई जुपिटर का एनएल को पकड़ा ना मून, हाँ जी। तो यहाँ पे जुपिटर का एनएल मून, कहाँ गया जुपिटर, हाँ अच्छा मून सब है, लोड। और उसका ओके सबलॉर्ड भी जुपिटर ही है ना। ठीक है सर। ओके ओके। यानी सबलॉर्ड में भी ये प्रोमिनेंसी आ गई, ओके जी। सबलॉर्ड में ये हाउस क्या हो गए, प्रोमिनेंट हो गए। मैं तो सिर्फ ट्विंस के केस में कह रहा था जी कि हाँ अगर ट्विंस में, यूटी भी बैठा तो भी चलेगा। देखो सर यूटी तो सर सब में चलेगा, अगर बैरन इंडिपेंडेंट, साइन में भी है तो नो नहीं चाइल्ड बर्थ भी देखो, कर सकता है यूटी। पेरेंट साइन में जब आ जाएगा तो एक साइन ही बंजर हो गए। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर यूटी प्लेनेट आ जाए तो वो हम्म, मतलब नो चाइल्ड शो कर सकता है अकेला सीएसएल, हाँ अगर बिल्कुल यूटी बिल्कुल है तो। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर, सर, यही यही बिल्कुल। डाउट था। लेकिन थैंक अभी यू। देखो, अभी इसमें जो भी है फॉर्मूला सेम है, चाहे वो फिफ्थ के हो, सेवेंथ के हो, चाइल्ड का हो, मैरिज का हो, या प्रोफेशन का हो, हाउसेस की जो प्रॉमिस है वो सेम है। सर 8 12 आ रहा है, शादी में भी हो दिक्कत आ रही है, बच्चे में हो दिक्कत आ रही है, नौकरी में हो दिक्कत आ रही है। फंडा सेम रखना है आपको, प्रिंसिपल एकदम बी सिंपल, छोटे प्रिंसिपल पे चलोगे काम आपका ज्यादा होगा। बोलो विशाल। बीटीआर में वो राहु क्यों देख रहे थे, मतलब 6 मिनट आगे करना था, ये नहीं समझ में आया। क्या बोल रहे हो? जब हम बीटीआर कर रहे थे, टाइम आगे शिफ्ट किए 6 मिनट, तो हमने राहु को क्यों कंसीडर किया वहां अरे पे? राहु को कंसीडर कहाँ किया हमने, बीटीआर करके 6 मिनट आगे और 6 मिनट पीछे करके देखेंगे। ओके। हमें सबलोड बदलना है, सबलोड 4 मिनट में बदले, 7 मिनट में बदले, 6 मिनट में बदले, हमें बदलना है, हमें बदल के देखना है ओके। कि उससे मैच हो रहा है, तो भाई हो रहा है, उससे अगर मैच हो रहा है तो हो रहा है। ठीक। अभी मैं इस चार्ट में इसके पूरे के पूरे 12 कस्पल सबलॉट के इसके फैमिली की बता दूं, पर वो बेकार है।
वो अभी क्या, जैसे ये बीटीआर हुआ तो मुझे इनके अब सब कुछ दिख रहा है, इनके फादर का दिख रहा है, मुझे इनकी मदर का दिख रहा है, फोर्थ कस्पल सबलॉट मार्स आ रहा है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है। स्टिल नाउ जो एज है अभी इस वक्त ऑलमोस्ट 65 होगी, काम कर रही है। मार्स का प्रोमिनेंसी आ रही है, अरे बोलो आप लोग। मार्स की प्रोमिनेंसी हो रही है ना, जो 60-65 तक काम कर रही है जो लेडी मदर, और उसका एनएल सन है। सन क्या बोलता है? सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। बात आप समझ रहे हो ना? हम्म, तो ये पूरी की पूरी आपको बीटीआर ऐसे हो जाएगी, क्योंकि 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट ये कॉमन है। ये चार्ट जो है ये कॉमन है। अभी एक चार्ट और देखो आप, छोटा सा। सॉरी, ये चार्ट नहीं, अभी एक चार्ट में और लगा रहा हूं आपको, आप लोग भी लगाओ। इनका ही बीटीआर करना पड़ेगा। इनका भी बीटीआर आपको करना पड़ेगा। और आपने अगर इनका बीटीआर कर दिया तो आप बीटीआर सीख गए। अब किसी का भी शिल्पी समझ में आ रहा है? शिल्पी, वो एब्सेंट है। वो एब्सेंट है। सचिन जी, सचिन जी एब्सेंट है कि नहीं है? विशाल, नहीं, प्रेजेंट है वो तो। अटेंडेंस रजिस्टर एक निकालो, मेंटेन करो आप, ठीक है ना? एक बार ये चार्ट को देखो। इस चार्ट में मैं बहुत चीज आपको दिखाने वाला हूँ। ये सब चार्ट है ना, आपको मिलेंगे नहीं खोजने पे भी। तारक, हम्म। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी चार्ट का देखो आप, फिफ्थ कस्पल सबलॉट कौन है? मरकरी। करी। मरकरी का एनएल कौन है? केतु। ये तो। मरकरी का एनएल है केतु, ठीक है। हम्म। हम्म, तारक दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिखा है। ये जो चार्ट है ये नो चाइल्ड का चार्ट है। हम्म, अनिका जी आप हो ना? हाँ मैं हूँ। ठीक है। अभी इस चार्ट को आप देखो आप लोग कि फिफ्थ कस्पल सबलॉट मरकरी हो गया। हम्म, मरकरी बैलेंस साइन में बैठा हुआ है ना? हम्म। बैलेंस साइन कौन कौन सा था विशाल? 4 नंबर। नहीं नहीं, अरे थ्री तारक फाइव बताओ यार। 1 3 5 6 5 एक, तीन, प्रोमिनेंट पाँच, है। छह। 5 एक, 3 तीन, और 5 पाँच, प्रोमिनेंट है। और 3 और 5 ज्यादा, और 5 में ही बैठा है, हम्म, ठीक है। मरकरी जैसा प्लेनेट जो खुद है, ठीक है ना। और इसका एनएल कौन है? केतु है मरकरी का एनएल। ठीक है। अभी देखो इनके चार्ट में 2 3 4, थोड़ा इसी से ही सीख जाएंगे तो फिर आप जल्दी सीख जाओगे। अब देखो 2 नंबर तो इस चार्ट में आ रही है,
लेकिन 4 नंबर जो है ये प्राइमरी हाउस का मेन नेगेशन हो रही हम्म, है ना। हम्म, और नीचे इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, 7-11 का, 9-11 का सपोर्ट मिला है क्या? नहीं, 5-9 नहीं। का भी नहीं। नहीं। बता रहा। नहीं नहीं नहीं। तो अभी क्या है कि ये नो चाइल्ड है। आपको क्या लग रहा है, इसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है? अगर चाइल्ड हो गए होंगे तो करेक्शन होगा फिर। अरे बाबा, मैं बोल रहा हूँ नो चाइल्ड है। ओके। हाँ तारक। करेक्शन का नहीं, नहीं, नो चाइल्ड का प्रॉमिस है ना। कैसे है बताओ मेरे को, बताओ मेरे को भी सीखना है यार, बताओ मेरे को आप। ठीक ठीक। अरे तारक, केतु। देखो हाँ हाँ। इसका जो 7 CSL जो है ये प्रोमिनेंट है। हम्म ये प्रोमिनेंट है कि चाइल्ड नहीं देगा। 5th का CSL के पास प्रॉमिस है। हम्म एक, पेरेंट साइन में बैठ गया। हम्म दूसरा, अपने से बार बार बैठ गया। हाउस भी खराब मिल गया उसको। हम्म हाउस भी खराब हो गया। ठीक है। लेकिन इसका जो NL है वो है केतु। भी देखो क्या है, कारक तत्व आप समझ लो, आप किसी के भी कारक तत्व वाले प्लेनेट आपको याद होना चाहिए कि कस्पल सबलॉर्ड में और NL में, जैसे हम प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स लेते हैं, हाउस के एट्रीब्यूट्स लेते हैं, प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स आपको समझना होगा। कि मान लो किसी का 7 CSL सैटर्न आ गया, तो आप क्या बोलोगे? शादी में विलंब हो सेवन। सकता है। डिले डिले, हाँ हाँ। ठीक है ना। 7 CSL सन आ गया, क्या बोलोगे आप? वाइफ ऑथोरिटिव हो सकती है। 7 CSL मून हो गया, क्या बोलोगे आप? इमोशनल हो सकती। इमोशनल हो सकती है। अभी देखो इसका, इनका 5th CSL जो मरकरी है, अपने में डुअलिटी है। मरकरी क्या है? डुअल। डुअल प्लेनेट है। होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। लेकिन उसका जो NL है वो कौन है? केतु। केतु इज व्हाट? डिटैचमेंट। किस घर में बैठा हुआ है? 8th हाउस में। 4-8 है। 4-8, 4-8। आपको ऐसे पढ़ना है, 4-8, 4-8। बात आप समझ रहे हो? अभी देखो क्या है कि इसका जो NL है वो हमें बैलेंस साइन में नहीं मिला। हाँ सही है अनिका जी? हाँ, ये दिखा रहा है कि ट्रीटमेंट करने से बच्चा हो सकता है। जी, डॉक्टर ने कहा था अनिका जी, आप ही की भाषा में, बिल्कुल सही बोला आपने। पर स्टिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब BTR करना पड़ेगा। अभी देखो क्या है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा इस चीज को आपने। देखो यही चीज मैं चाहता हूँ ना, ये सबसे मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि आपको जो दिख रहा बोलो, सही या गलत आप बोलो। आप लोग के दिमाग में चल रहा हो सकता है कि वो सही हो, आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, गलत हो जा रहा है। हम्म। आप निकालो, ठीक है, लेकिन विशाल की तरह मत निकालना। दिमाग सही लगा के निकालो। आप प्रॉमिस की चार्ट की हाउसेस की तरह बात करो आप। अनिका जी ने बिल्कुल कहा कि इस चार्ट में आपको दिख रहा है, डॉक्टर ने भी कहा कि भाई IVF EVF जो भी करना है सब हो गया। चांसेस हो गई, प्रोबेबिलिटी बनी, माहौल बना, लगा भी होगा, लास्ट में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका NL है मरकरी, उसके पास प्रॉमिस है सोर्स लेवल पे कि मैं ये पेड़ लगाने नहीं दूंगा। लेकिन KP में रिजल्ट तो नक्षत्र देते हैं। पेड़ छोटा भी हो तो भी फल लग जाएंगे, बिना खाद पानी के भी फल लग जाएंगे। नक्षत्र जो है वो केतु जैसा प्लेनेट है, जो आपको 6 और 8 जैसे नंबर दिखा रहा है। 6 मेडिकल तो दिखा रहा है, लेकिन 8 जैसा जो प्रोमिनेंट नंबर है, ये नंबर जो है ये बहुत खराब नंबर है। बात समझ गए? ये 4-8 का कॉम्बिनेशन बन गया। ऊपर से नीचे अगर स्किप पढ़ोगे
हम जब लास्ट केपी खत्म करेंगे तो आपको मैं एक एट अ ग्लांस पढ़ना सिखाऊंगा कि सिर्फ आप इस टेबल देख लो और ऊपर से नीचे बता दो आप। मरकरी, केतु, जुपिटर, 2 3 4 6 8 9, 6 8 9, वो 4 8 4 8 4 8 दिख रहा है। मतलब 4 8 की प्रोमिनेंसी बहुत जबरदस्त है। 5 का नेगेशन करता है चौथा, और 8वां घर अपने में ही पेन और सफरिंग है। यानी अभी ईवीएफ और जो भी आप प्रोसेस करते हो मेडिकल इंटरवेंशन, उसमें भी बहुत पेन होता है। इट्स अ वेरी पेनफुल। इट्स अ वेरी पेनफुल। अभी 9 नंबर आ रहा है, बार बार लग रहा है ग्रेस पीरियड की एक उम्मीद जगा के, जैसे होता है ना दिया, वो जगा के रख रहा है, हम्म लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो ये तो अब समझ में आ गया कि नो चाइल्ड की चार्ट है ये। अभी दिक्कत ये है कि फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड मरकरी जो है, वो तो बिल्कुल बैलेंस साइन में बैठा हुआ है, एकदम नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसका जो एनएल है, मरकरी का जो एनएल है, वो है केतु, जो 8 हाउस हम्म, में बैठा हुआ है। अभी क्या है, केतु को बैलेंस साइन में आ जाने से काम हो जाता, तो इतना आपको हाँ। डिबेट पे जाने की जरूरत नहीं होती। हम्म या फिर मरकरी यूटी हो जाता तो हमें जाने की जरूरत नहीं होती। यस। सही है ना? हम्म यानिका जी सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो अभी जैसे आप इसका बीटीआर करोगे, तो जैसे बीटीआर करोगे तो इसका क्या आ जाएगा फिर? या केतु की के, प्लेसमेंट के, मरकरी के साथ हो जाती तो भी हो जाता। हाँ, ये भी सही बोला आपने, हम्म। है ना? तो इसका बीटीआर किया जाए क्या एक बार, तारक? हाँ, बीटीआर करके केतु को हाँ बैरन में ले जाना है। ऊपर। हम्म, केतु को बैलेंस में ले जाना, आप विशाल से किया, अच्छी, सुपर्ब। ये एनर्जी अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए क्या है ना, गैजेट निकालना पड़ेगा विशाल, निकाल लिया। मोबाइल निकालना पड़ेगा आपको। और आपको जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग के हिसाब से इनको आगे पीछे करना होगा। हम्म ठीक है, अभी इनका जो टाइम है, ठीक है, वो टाइम क्या है, रात का 11:55, 9 अगस्त 1982, रात का 11:55। ठीक है ना? हम्म, अभी क्या है, 12 बजा। 12 बजे के बाद तो नहीं हुआ होगा, नहीं तो डॉक्टर को इतना समझ में आ जाता कि नहीं 12 बज गए। हम्म अभी तो 11:55 लिखा है। पहले करना एक, पड़ेगा 50। तो एक बार 11:50 करके देखो आप। और डेट क्या बताया था आपने? 9 अगस्त 1982। प्लेस? वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया है। वो भी मार्कर ही दिखा रहा है। I know that। वो भी मरकरी दिखा रहा है, हाँ मार्कर ही केतु ही दिखा रहा है। उसमें यूटी नहीं दिखा रहा है ना, कोई पहले यूटी तो नहीं है। मार्कर ही तो है। नहीं है। एक काम करो, 5 है ना, उसको आप 8 मिनट कर दो आप। 5 को 8। पूरन जी, क्या टाइम करना है अभी? 23 बज के। 23, तुम 48 करो ना एक बार। ओके। अभी सैटर्न आ रहा है, सैटर्न मार्स। कैप्टन मार्स आ रहा है, क्या दिखा रहा है नंबर? सैटर्न सैटर्न अनटेरेंटेड यूटी। वेरी गुड। फिफ्थ सब लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न का है मरकरी। नहीं, सैटर्न का मार्स।
सैटर्न 6 नंबर में बैठा है। कर रहे हो विशाली, क्या हो रहा है? सॉरी क्या? ये स्क्रीन पे पेन कैसे आ रहा है? कुछ कर रहे हो क्या आप लोग? क्या हुआ अभी? तारक बताओ, जल्दी बताओ, देरी मत करो यार, एक चार्ट पे इतना टाइम लगाओगे सैटर्न नहीं होगा। सैटर्न 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 तो बैरन साइन में ही है ये मार्गो। सैटर्न और मार्स दोनों फिर बैरन साइन में आ गए ना विशाल जी। देखो देखो, तो सैटर्न तो सॉरी, सैटर्न जो है ना, सैटर्न जो बैरन साइन में आ गया, ठीक है। हम्म सैटर्न का उसका जो एनएल एनएल है, मार्स है। हाँ, 4-8 पे मार्स बन रहा है। सैटर्न का एनएल ये जो है राहु बन रहा है। वो मार्स बन रहा है, हाँ जी, मार्स भी बैरन साइन में ठीक 6 है। नंबर में। लेकिन सैटर्न जो है वो नंबर 5 का दे रहा है 5-11 भी दे रहा है। और 11 भी दे रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। हम्म ये वाली ये नहीं चार्ट हो ये नहीं, नहीं यानी नहीं। इसके पहले वाली चार्ट ही इनकी ओरिजिनल चार्ट है। मरकरी हम्म अपने में ड्यूअल प्लैनेट है, बैलेंस साइन में बैठा हुआ है, और हम्म। उसका जो एनएल है वो केतु, जो 8 हाउस में बैठ के उनका, प्रॉब्लम दे रहा है। क्योंकि इस मार्च में तो आपको कहीं भी 8 और 12 दिख नहीं रहा है, नहीं। तो फिर ये चार्ट नहीं है। पता है। समझ में आ गई कैसे आपको चार्ट लेना है? हम्म मतलब अमित जी अगर प्रॉमिस दे रहा है तो चाहे बैरन साइन में भी बैठा तो सही नहीं है। जैसे सैटर्न यहाँ 5-11 दे रहा है। देखो, सैटर्न 5-11 दे रहा है, बैलेंस साइन में बैठा हुआ है। हाँ जी। नहीं, सैटर्न बैलेंस साइन में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बोला आपने, 5-11 दे रहा है। और नीचे जो उसका एनएल था वो क्या दे रहा था? वो भी छह सात बैरन बारह साइन दे में रहा तो है। था ही। साइन तो साथ में बैठा है वो। ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं समझ। साइन तो साथ में बैठा है जी, अगर लगन चार्ट में देखें तो। और हमें साइन लगन चार्ट से ही देखनी है। हाँ वही कह रहा हूँ, साथ में बैठा है वो। अभी क्या है, ठीक है, देखो, इसमें बात समझ में आ गई ना? आ आप गई जी। किसको किसको हरी झंडी दोगे आप? पहले वाले को। पहले वाले को। मनिका जी, समझ में आ गई? हाँ बट जी। सैटर्न ठीक है ना? कंटेनेटेड भी। Sorry, I didn't send it yet. कोई दिक्कत नहीं, कोई सैटर्न दिक्कत नहीं। Making some adjustments. Yeah, done. I sent it. आपके पास कोई चार्ट आपकी है? गगन जी, आपकी चार्ट है कोई, वाइफ की आपकी? वाइफ की है। एक बार देना, बताओ। नाम नाम तो कुछ भी लिख लो। नाम नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, सिवा वो बताओ। 25 दिसंबर 1984। 25 दिसंबर 1984 1984, टाइम? सुबह के 3:35, 3:35 AM। प्लेस? समाना पंजाब, SAMANA। से? SAMANA, ये ऊपर वाले, नीचे वाला पटियाला पंजाब। नीचे वाला क्या? हाँ जी। 25/12/1984, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। मतलब क्रिसमस के दिन ही जन्म हुई। मदर मैरी तो नहीं थी ना? ना ना। एस्पल सबलॉट कौन है? गगन जी बोलो, आप बोलो, ये लोग नहीं बोलेंगे, आपकी वाइफ का है ना, ये लोग बोल। वीनस वीनस इनको ही बोलने दो जी, मेरे पास चार्ट नहीं है खुला हुआ। एक कस्पल सबलॉट वीनस है। वीनस का एनएल कौन है?
मार्स। वीनस का एनएल है मार्स। ठीक है, नक्षत्र लेवल पे क्या नंबर दिखा रहा है विशाल? सॉरी। एनएल लेवल पे क्या नंबर दिखा रहा है? क्या बोल दिए यार ऐसा? नक्षत्र लॉर्ड कौन है वीनस का? मार्स है। क्या नंबर दे रहा है आपको? 2 240। 4 7। तो इसमें एक नेगेशन वाली नंबर है ना, 4 नंबर। हम्म। हाँ, ऊपर में 1 3 8 है। हाँ जी। ठीक है, 8वां पेन भी है। सही है ना? हाँ जी। यस। ऊपर में एक एक नंबर भी आ रहा है हम्म सोर्स लेवल पे। अभी हम्म देखो, और नीचे जो है, एनएल ने रिजल्ट तो देने हैं 2 नंबर के, एडिशन ऑफ हम्म फैमिली, लेकिन हम्म वो 4 नंबर भी दे रहा है। अभी नीचे जो राहु आ गया, वो सपोर्ट क्या कर दिया इनको? 2 नंबर भी दे दिया, 5 भी दे दिया। 5 नंबर। 5 भी दे दिया। लेकिन अब क्या बोल सकते हो, ये बच्चे के आराम से हुए हैं? नहीं। पूछ लो गगन जी से आप। हाँ, थोड़ी बता सी दीजिए। मतलब मेडिकल प्रॉब्लम थी, मतलब हाँ, मेडिकल की हेल्प से हुए। मेडिकल के हेल्प से हुई है। चार्ट समझ में आ गई है सबको? हम्म क्यों आ गई है? ऊपर में 8 मुझे सोर्स लेवल पे दिख गए। हम्म ठीक है, नीचे में एनएल पे 4 नंबर मुझे दिख गए। हम्म 4 8 12 मेरे नजर से ये दिख रहा है। अर्जुन को क्या दिखा? चिड़िया की आँख आंख। मछली। हम्म अभी चिड़िया कर लो, मछली मत देखो आप। वो जो द्रोणाचार्य ने जो पेड़ पे रखा था ना चिड़िया, उसकी आंख है। हाँ हाँ। हम्म अभी स्वयंवर पे नहीं जाना आपको, जब स्वयंवर पे ओके। भेजूंगा तब आंख देखना। अभी 4 8 12 पे रहो। अभी क्या है कि 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर मुझे दिख गए। मतलब सर प्रॉब्लम तो है ही है, भले 5 नंबर आ रहा है, बच्चे होंगे जरूर, पर बिना मेडिकल इंटरवेंशन, बिना झूठ झमेले, बिना उसके टेंशन भी नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा टेंशन इम्पॉसिबल। तो नहीं हुई अमित हाँ, जी। क्या बोले? बहुत ज्यादा टेंशन तो नहीं हुई। हाँ, मेडिकल मतलब चला 3 4 महीने इलाज, और सिजेरियन हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है। देखो सर, मैं क्या बोला गगन जी, अभी क्या है ना कि अब 3 4 महीने चले और आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। ये आपके जैसा हिम्मत वाला आदमी है। यहाँ तो सर क्या डॉक्टर बच्चे सकते हैं, करके 2 दिन बाद घर भेज देते, जाइए स्वस्थ हो गया, अब आना की दरकार नहीं है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या सकते हैं। अगर ठीक चार है। आठ बारह है, हाँ, सपोर्टिंग आउट आपको राहुल ने अच्छे दिए ना, एक भी दिया, 2 भी हाँ, दे रहा लेकिन है, 2 भी दे हॉस्पिटल रहा में चक्कर पूरे लगे जब है। तक हाँ, बच्चा नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, आपके सेकंड इशू भी है, मतलब हाँ दूसरे जी। बच्चे भी है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब सेकंड वाले 7th हाउस से देखोगे आप, हाँ हाँ। जी। कौन है इसमें? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर का वीनस। जुपिटर का कौन है? वीनस। आ जाओ चार्ट पे। हम्म जुपिटर क्या दे रहा है? 3 6 हम्म 1 3 8। मतलब यहाँ प्राइम हाउस की नेगेशन 4 नंबर तो नहीं आ रही है, 10 नंबर तो नहीं आ रही है, और 12 नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे 8 भी दिख रहा है, हम्म और सबलोड लेवल पे 12 भी दिख रहा है। 4 भी दिख रहा। 4 भी दिख रहा है, चलो विशाल के 4 भी ले लिए मैंने। टू बात आप फाइव समझ रहे नाइन हो? भी है। 259 भी है इसमें। हाँ, तो 2 5 अगर 9 है तो केतु ने ये तो बोला है कि भाई मैं बच्चे दूंगा। हाँ, 7th हाउस भी आ रहा है, प्रोमिनेंस हाउस आ रहा है, वो भी बोल रहा है, लेकिन ये 4 12 भी आ रहा है। ठीक है, तो हम्म इसको भी आप क्या बोलोगे? सीजरियन बेबी ही सर होंगे, हॉस्पिटल में हम्म कॉम्प्लिकेशंस होके ही होंगे। लेकिन यहाँ प्रॉमिस नहीं दे रहा विशाल जी, अगर बात करें तो, अमित जी सॉरी। अरे 1 मिनट, प्रॉमिस हम पढ़ लेंगे, प्रॉमिस बना देंगे यार, वादा तो करना है। पहले ये हम्म बताओ, सेकंड में भी प्रॉब्लम हुई थी?
हाँ हुई थी, बहुत सेकंड में हुई थी हाँ, ज्यादा। बहुत हुई थी। बहुत दिख रहा सबको, किसको बहुत नहीं दिख रहा मुझे पहले ये बताओ। दिख रहा है 4 8 12। बिल्कुल बिल्कुल, अनिका जी को दिख रहा है। विशाल जी आपको दिख रहा है? मतलब बहुत तो मतलब नहीं दिख रहा है, 4 8 12 पहले भी थे। हाँ, बहुत इसको विशाल को नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख पहले रहा भी विशाल को? विशाल पहले 12 नहीं था, 4 और 8 था। अमित जी यहाँ 6 दिख रहा है, 7 का नेगेशन, मेरे ख्याल में 4 का कोई रोल नहीं, अरे 6 का ज्यादा आता होगा। हूँ सर, आता हूँ, आप ही के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अभी देखो आप कि ऊपर में 3 और 6 आ रहे हैं, हम्म आ रहे हाँ हैं ना? जी। हम्म हाँ जी। अभी हम बच्चे की बात करेंगे तो ऊपर में सोर्स लेवल पे आ रहा है। रिजल्ट कौन देने हैं? नक्षत्र। नक्षत्र देने हैं। पेड़ अगर छोटा भी हो, कटा भी हो, बिना पानी का भी हो, नक्षत्र फल देने हैं तो फल लगेंगे उस पे, हम्म भले टेढ़ा बेका लगे। अभी सबलॉट जो है उसकी टेस्ट बताएगा कि फल होके झड़ जाएंगे, पकने से पहले टूट जाएंगे, कि निकलेंगे नहीं। तो सबलॉट लेवल पे नीचे पे आपके नंबर्स क्या क्या आ गए? 1 2 4 5। 2, 5, 7 और 9। हम्म बात आप सुनो क्या कह रहा हूं? हम्म यानी केतु ने इनको बचा लिया। अगर केतु ने यहाँ पे ये 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, है तो बच्चे का ही नंबर, नहीं दिया होता तो मैं ये बोलता ये बच्चा मिसकैरेज हो जाता। पहली बात। दूसरी बात ये है, इनके चार्ट में एक चीज मुझे दिख रहा है कि मिसकैरेज और होता है ना, कि जल्दी से आप बोल सकते हो कि हम्म बच्चे ठहरने में दिक्कत, हैंड की हम्म होती है ना, जो होता है हम्म वो चार्ट में रहेगी। अनिका जी आपको दिख रहा है? बात समझो गगन जी जो बोल रहा हूँ। हाँ ये जैसे रही है दिक्कत जी। अभी देखो मुझे क्यों दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा, अभी भी सिखाऊंगा मैं आपको। हम्म। मैं इसीलिए बता, यही चीज तो बतानी है सर, बाकी चार्ट की प्रॉमिस तो सबको पता है। नहीं प्रॉमिस नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा सर, जैसे सेकंड चाइल्ड चाइल्ड का प्रॉमिस सब लोड लेवल पर है, मतलब अगर एनएल और एनएल में सीएसएल भी है को सर, एनएल में आपके नेगेशन नहीं है, एनएल पे आपकी नेगेशन नहीं है। नेगेशन नहीं है, लेकिन प्रॉमिस भी नहीं है, मतलब अगर सीएसएल और उसके एनएल को देखो अभी देखें। क्या है हमारे यहाँ पे, प्रॉमिस के पहले नेगेशन हाउस पहले आप निकाल लो। हाँ नेगेशन तो नहीं है। नेगेशन तो नहीं है। सबलॉट लेवल पे आपकी प्रॉमिस दिख रही है मेरे को, फल में आ रहा है, हाँ टेस्ट उस आ पे, रही है। उस पे है। बहुत बार आप देखो कि डॉक्टर बोलता है कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे इमेच्योर है, पर होने के बाद बच्चे सबसे ब्रिलियंट और अच्छे निकल जाते हैं। हम्म शुरुआती स्टेज, बहुत बार शुरुआती स्टेज अच्छी होती है पर सबलॉट खराब है। समझ गए। आप बात समझो आप, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपके दोनों चार्ट में, मदर के चार्ट में कंसीविंग फैक्टर जो है बच्चों का, जो होता है ना कि होने के बाद आराम से इमीडिएट हो जाए, चलो एट द टाइम ऑफ, हम्म पर इस केस में शुरू से ही कुछ ना कुछ लगा रहेगा। कितने सही गैप है। है दोनों बच्चों के बीच में आपके? 5 साल। अनिका जी बात आप समझ रहे हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। इस चीज को आपको कोरिलेट करनी होगी। गगन जी आप समझ रहे हो बात को? हाँ जी।